नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मारुति प्लाट लगाने की आधारशिला अभी तक नहीं हुई है। 28 अगस्त को आधारशिला रखी जानी है, लेकिन खरगोदा में जमीनों के भाव मारुति की चर्चा से ही बढ़ गए थे। मौजूदा हाल में खरगोदा में जमीनों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके चलते बहुत से इकरारनामा, फुल पेमेंट एग्रीमेंट व बयाना पर सैकड़ों लोगों ने ज़मीन खरीदी हुई है, क्योंकि मौजूदा हाल में अनअप्रूव्ड एरिया में रजिस्ट्री पर पाबंदी है, जिसके चलते इस तरह की टेम्पररी बेनामा व एग्रीमेंट पर ही ज़मीन खरीदी बेची जा रही है, जिसमें बहुत से लोग अपने करार से मुकर चुके हैं और उनके मामले पुलिस थाना व न्यायालय में विचाराधीन हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खरगोदा में ज़मीनों का भाव जो 2 बरस पहले करीब 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक था, अब वह 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। इसी तरह से गांव में भी ज़मीनों के भाव में काफ़ी उछाल आया है और जहां पर प्रत्येक ज़मीन 15 से 35 लाख थी, वहीं अब ज़मीनों का भाव 60 लाख से 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस तरह से ज़मीनों के बढ़ते भाव को ध्यान में रखते हुए खरगोदा में मारुति आधारशिला की डेट के बावजूद भी मकान बनाने वाली सोसाइटी अभी तक खरगोदा में ज़मीन नहीं खरीद पाई है। ज़मीनों का भाव अधिक होने के कारण सोसाइटी इस मामले में पिछड़ रही है। मौजूदा हाल में केवल एक सोसाइटी ही रेजिडेंशियल प्लांट काट रही है। इस नेक्स्टा सोसाइटी की ज़मीन मिली हुई है और यह सोसाइटी दूसरे चरण के प्लांट भी काटेगी। खरगोदा तहसील में वित्त वर्ष 2019-2020 में कुल 3,499 दस्तावेज पंजीकृत किए गए। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-21 में 1977 दस्तावेज पंजीकृत किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 तक 2,709 दस्तावेजों की रजिस्ट्री करवाई गई। अप्रैल 2022 से 25 अगस्त तक करीब 1700 दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021 से अब तक अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्रियां बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी अधिक रजिस्ट्रियां होना दर्शाता है कि खरगोदा एरिया में IMT खरगोदा में मारुति के कारण ज़मीन के मूल्यों में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही खरीद फरोख्त भी खूब चल रही है। महंगी ज़मीन होने से सोसाइटियों को भी हो रही दिक्कतें। खरगोदा में नेक्स्टा सिटी इकलौती रेजिडेंशियल सोसाइटी है जो अपना फर्स्ट फेज़ बेच चुकी है। इसके अलावा उन्होंने फ़ेज़ 2 में रेजिडेंशियल प्लाट बेचने की तैयारी कर ली है, लेकिन अन्य सोसाइटियों को दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। ज़मीनों के रेट ज़्यादा महंगे होने के कारण सोसाइटियाँ भी पीछे हट रही हैं। 200 से अधिक डिस्प्यूट भी पुलिस, कोर्ट व लोकल पंचायतों में पहुँच रहे मामले। पिछले 2 वर्षों में खरगोदा तहसील के अंतर्गत क्षेत्र में करीब 200 ज़मीन के डिस्प्यूट भी हैं, जिसमें से करीब 30 डिस्प्यूट मामले में विभिन्न अदालतों में हैं। 50 से अधिक मामले पुलिस के पास भी पहुंच चुके हैं, जबकि आपसी सहमति से करीब 80-90 मामले निपटाए जा चुके हैं। क्योंकि रजिस्ट्री न होने के कारण कई प्लाट 2 जगह बेचे गए तो कई मालिक अपने करार से मुकर गए। 25 लाख से 10 करोड़ तक पहुँचा प्रति एकड़ भाव। खरगोदा शहर की यदि बात करें तो यहाँ पर ज़मीनों के भाव 5 वर्ष पहले 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक लोकेशन के मुताबिक थे, लेकिन IMT में मारुति आने की चर्चा से खरगोदा एरिया में अब ज़मीनों की कीमतें करीब 1 करोड़ रुपए से लेकर करीब 10 करोड़ रुपए तक पहुँच गई हैं। IMT क्षेत्र में बनेंगे 2 अस्पताल। खरगोदा IMT में 2 अस्पताल भी बनाए जाने हैं, जिनमें से एक अस्पताल ESIC व प्राइवेट अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए HSIIDC ज़मीन की ऑक्शन करेगी। रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए भी ऑक्शन कर प्लाट अलॉट किए जाने हैं। HSIIDC समन्वयक सुनील शर्मा ने कहा कि मारुति की आधारशिला के बाद खरगोदा IMT में लगातार विकास होगा। प्रताप स्कूल की ब्लॉक टॉपर छात्रा, शिक्षा में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरगोदा। हाँ, 900 साल हो गए होंगे गांव में बसे ने उस टाइम से, और आज तक कभी भी गांव में बस का क्यों सेंटर नहीं बनाया था, क्यों सेंटर बनवाया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।